दोस्तों नौकरी पेशा में कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी सैलरी टैक्स ब्रैकेट में नहीं आती है या फिर आती भी है तो उन्हें लगता है कि आईटीआर भरने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों बस यही सोचना यहाँ पे गलत होता है। आप भले ही इनकम टैक्स के दायरे में आएँ या ना आएँ, लेकिन आपको आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न जो है फाइल जरूर करना चाहिए। इसके कई फायदे हैं, आइए वीडियो में जानते हैं ऐसे 8 फायदे जो आपको आईटीआर भरने से मिलते हैं। तो पहला फायदा है दोस्तों वीजा के लिए। किसी दूसरे देश की यात्रा से पहले वीजा की जरूरत होती है। वीजा के लिए अप्लाई करते वक्त आपसे इनकम टैक्स रिटर्न मांगा जा सकता है। वीजा अथॉरिटी कम से कम 3 से 5 साल तक का आईटीआर आपसे मांग सकती है। आईटीआर के जरिए कंपनी ये चेक करती है कि जो व्यक्ति उनके देश में आ रहा है या आना चाहता है उसकी फाइनेंशियल जो स्टेटस है वो क्या रहा है। तो इसलिए भी दोस्तों आपको आईटीआर भरना जरूरी हो जाता है। अगला है दोस्तों आईटीआर है आपका इनकम प्रूफ। टैक्स पेयर को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होने पर एक सर्टिफिकेट मिलता है। यह एक सरकारी प्रमाण पत्र होता है जिससे व्यक्ति की सालाना आय का पता चलता है। आमदनी का रजिस्टर्ड प्रमाण पत्र मिलने से क्रेडिट कार्ड, लोन या खुद की क्रेडिबिलिटी जो है यहाँ पे साबित करने में मदद मिलती है। अगला है दोस्तों टैक्स का। यदि आपको रिफंड चाहिए तो भी आपको आईटीआर भरना पड़ेगा। कई बार नौकरी पेशा का जो इनकम टैक्स स्लैब के दायरे में नहीं भी आता है फिर भी उसका जो है टीडीएस कट जाता है। ऐसे में अगर आप उसका रिफंड चाहिए तो आपको आईटीआर भरना जरूरी है। आईटीआर फाइल होने के बाद दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसका जो है असेसमेंट करता है और यदि उसे लगता है कि यहाँ पे रिफंड बन रहा है तो जो आप या डिपार्टमेंट है उस अमाउंट को उसके रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में प्रोसेस कर देता है। दोस्तों यदि आप आईटीआर भरते हैं तो आपको आसानी से लोन मिल सकता है। लोन लेते वक्त भी कई बार क्या होता है कि मैक्सिमम टाइम जो है आपसे कंपनियां जो है इनकम टैक्स प्रूफ मांगती है। खासकर होम लोन लेने की स्थिति में बतौर इनकम टैक्स प्रूफ आपको 3 से 5 साल तक की जो है आपको आईटीआर वहाँ पे दिखानी पड़ती है। और सभी सरकारी या गैर किसी भी बैंक से आप लोन लेते हैं तो वहाँ पे आपको 3 से 5 साल तक की आपको आईटीआर दिखानी जरूरी होती है। अगर दोस्तों आप नियमित यानी कि हर साल आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको लोन मिलने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगला दोस्तों यदि आप कोई छोटा मोटा बिजनेस भी शुरू करना चाहते हैं तब भी जो है आपको आईटीआर भरना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप किसी विभाग में कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना चाहते हैं तो वह विभाग जो है आपसे कम से कम 3 से 5 साल तक की जो है आईटीआर मांगेगा। दोस्तों यदि आप अपना इंश्योरेंस कवर को जो है बढ़ाना चाहते हैं तब भी जो है यहाँ पे आपको आईटीआर की ज़रूरत पड़ेगी। यदि आप कोई टर्म बीमा लेना चाहते हैं या टर्म बीमा का कवर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आपसे कंपनी आईटीआर मांगेगी ताकि उन्हें पता चले कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम है या नहीं। यदि नहीं है तो आप जो है बीमा का प्रीमियम किस तरह से चुका पाओगे। तो यहाँ भी दोस्तों आपको आईटीआर की ज़रूरत पड़ती है। अगला दोस्तों आईटीआर है आपका एड्रेस प्रूफ। मैनुअली भरने पर इनकम टैक्स रिटर्न की जो रसीद होती है वो आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर भेजी जाती है। इससे यह एड्रेस के तौर पे भी स्वीकार्य किया जाता है क्योंकि आईटीआर है आपका इनकम का प्रूफ। दोस्तों शेयर में घाटे को आगे बढ़ाने के लिए भी जरूरी है, यानी कि शेयर या म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों के लिए भी आईटीआर भरना बहुत जरूरी हो जाता है। घाटा होने की स्थिति में घाटे को अगले साल कैरी फॉरवर्ड कराने के लिए तय डेडलाइन में जो है आपका इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी होता है। अगले साल कैपिटल गेन होने पर आप घाटे को फायदे में एडजस्ट कर दिया जाता है और वहां आपको इनकम टैक्स में छूट मिलती है। तो दोस्तों यदि आप भी आईटीआर नहीं भरते हैं तो आईटीआर आपको भरना चाहिए ताकि आप ये सब 8 फायदे यहाँ पे उठा सके। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल में नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियोज और अपडेट आपको आगे भी मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद।